नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कटिहार जिले के बलतर पंचायत से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां मुखिया गुफराना परवीन के नेतृत्व में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। साल 2021 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पंचायत में बुनियादी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया। करीब 10 से 15 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया, जिससे गांवों का संपर्क बेहतर हुआ। साथ ही 8 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण कर जल निकासी की समस्या को दूर किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण और जागरूकता पर भी जोर दिया गया। पशुपालकों के लिए पशु शेड और छठ पर्व के लिए घाट का निर्माण भी कराया गया है। मुखिया गुफराना परवीन ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी अभियान चलाया है। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, वो और ज्यादा मजबूती के साथ जनता की सेवा जारी रखेंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पटना से चल करके कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड के बलतर पंचायत में मौजूद है। बात करें तो यहाँ एक ऐसे मुखिया से मिलवाने जा रहे हैं जो बेबाक बोलती हैं और काम स्वयं करती हैं अपने पंचायत का, चाहे कोई पदाधिकारी आए, कोई अधिकारी आए, जिससे डायरेक्ट मिल करके और स्वयं काम करती है, जिनका नाम गुफराना परवीन है। और गुफराना परवीन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। हमारे पंचायत में जी, तमाम दर्शकों को और तमाम देशवासियों को और बिहार वासियों को और आप अपने पंचायत वासियों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गुफराना परवीन है जी, बलतर पंचायत के मुखिया जी हैं जी, और कटिहार जिला से आप हो गई। कटिहार जिला से। अच्छा मुखिया जी, हम ये जानना चाहेंगे आपके कार्यकाल में विशेष रूप से कौन कौन से कार्य करवाए गए हैं? जैसे नाला हुआ जी, और सड़क का निर्माण हुआ, जी जी जी, छठ घाट हुआ, सब्दागिरी हुआ, काव सेट भी हुआ कुछ। अच्छा, बहुत सब काम है ऐसा कि हम लेकिन 5 साल लगभग होने जा रहा है। जी जी जी, बहुत सब काम करवाए हैं। मैडम, बहुत सारा फंड आप लोगों से छीन लिया गया। जैसे हम बात करें तो कचरा गाड़ी सफाई की, एक तरफ सरकार बात करती है सफाई की, और एक तरफ अगर देखा जाए तो कचरा प्रबंधन के लिए जो गाड़ी मिली हुई है, वो गाड़ी का नट भी आप अपने मद से नहीं बदल सकती नहीं हैं। नहीं, ये सच है कि जब तक अपना मन से तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपने फंड से 1 रुपया नहीं लगा सकती हैं, उस मद के लिए कोई पैसा ही नहीं आता है। नहीं आता है। ये गलत है या नहीं है? ये गलत है। इसमें सुधार होनी चाहिए। जी, इसमें सुधार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया एक गाड़ी टाइप का, कहाँ पे कब खराब हो जाए कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, हमको तो सरकार से यही जी बिल्कुल बिल्कुल कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर ये मद अगर पंचायत को अगर दिया जाता, मुखिया को दिया जाता, कहाँ क्या खराबी हो रही है नहीं हो रही है। अब देखा जाए तो अगर गाड़ी खराब हो गई और आपको ये मद दिया नहीं गया, अभी खराब हो गई और लगातार अगर खराब रह गई और ब्लॉक बंद है, वैसे परिस्थिति में ब्लॉक अपने अधीन ले चुका है इन चीजों को, तो एक नट भी बदलना होगा। और 5 दिन अगर या 3 दिन की छुट्टी है, ब्लॉक बंद है, वैसे परिस्थिति में तो साफ सफाई नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाती है। अगर यही मत अगर मुखिया को पावर हो कि अपने सिग्नेचर से पेमेंट करके वो नट बदल सके, ये परमिशन हो, तो हद तक साफ सफाई में सुधार हो जाएगा। बिल्कुल आएगी जी। और हम बात करें तो सोलर की हम बात करें तो ये भी मद मुखिया से छीन लिया गया जी। इसमें भी आप अपने मन से और सिर्फ चेक काटने के मालिक रहे हैं, सिर्फ चेक देने का ऊपर से दबाव आया, प्रेशर आया, पदाधिकारियों का प्रेशर आया कि नहीं इतने का चेक आपको देना है, तब जाकर के आपने ब्रेटा कंपनी को आपने दिया, है ना। अगर और मुखिया को पता होता है कि मुझे कहाँ लगवाना है सोलर लाइट, कहाँ नहीं लगवाना है, और चूंकि वो कंपनी वाले आए अपने स्तर से सर्वे किए और जहां मर्जी हुआ वहां लगाते चले गए। नहीं, ये जहां मर्जी वहां तो नहीं लगाया है जी, मतलब मुखिया के थ्रू ही लगवाया है। लेकिन इसमें मुखिया सिर्फ चेक ही कर सकते हैं, इसका कोई ये नहीं कि मतलब मुखिया के इसमें है, हिंट में ये वाला नहीं है। हाँ, बस बिल्कुल सिर्फ चेक दे देना है, काट करके हो गया। अगर हम बात करें तो एक सोलर लाइट लगभग वो 30 से 35 हजार का लगाया है। अगर मुखिया चाहे तो उतने पैसे में 4 से 5 लाइट लगवा सकता था। हाँ,
4 से बिल्कुल। 5 लाइट लगवा सकते थे। यानी कि आप अगर 100 लाइट लगवाए होइएगा और ब्रेटा कंपनी के तहत अगर आपको ये पावर दिया गया रहता तो आप कम से कम 500 लाइट लगा सकती थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सही बात है। अगर आप स्वयं से खरीदारी करती और होलसेल में अगर खरीदारी किया जाए और उसकी रख रखाव का भी कोई ख्याल नहीं है, आप कंपनी से संपर्क कीजिए। बहुत सारे जगह का तो लाइट खराब भी पड़ा हुआ है। बिहार की ऐसी हालत है, बहुत खराब है। हम मेरा पंचायत में खुद खराब किया हुआ है। हम तो मैसेज कर भी चुके हैं कि आप आइए 8 नंबर वार्ड में। जी दो ठो सोलर लाइट ये कुछ दिन पहले 15 दिन पहले शायद लगभग लगाया है जी। और खराब है। अभी 15 दिन के अंदर ही खराब हो चुका। बताइए, लाइट लगी और 15 दिनों के अंदर में खराब हो गई। और हम बात करें तो नलजल की स्थिति इतनी दयनीय रही कि ये भी PHED को दे दिया गया और कहीं पे संचालित हो रहा है, कहीं पे नहीं संचालित हो रहा है। क्या आपके पंचायत में नलजल सुचारू रूप से संचालित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखा जाए तो बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि इस पंचायत में नलजल सुचारू ढंग से संचालित ही नहीं हो रहा है। और हम तो ये बोलेंगे यहाँ पे बलतर पंचायत में, मेरा पंचायत के सामने पीछे जी जो नलजल का ये है टैंकी है, वो बहुत दिन से खराब था। बार बार फोन करने के बावजूद जी हम खुद से फोन किए जी उनको, तब आके थोड़ा बहुत ठीक किया, फिर बंद है। फिर अभी भी बंद है। अब देखा जाए तो अगर ये मद अगर मुखियाओं के पास होता सात निश्चय के तहत तो अपने स्तर से मुखिया काम करवा सकते थे, लेकिन ये मद भी PHED को दे दिया गया, लेकिन उसके द्वारा भी सुनवाई नहीं की जाती है। बहुत ग्रामीण ये सोचते होंगे कि मुखिया बन गई है तो इनके पास में पावर है, पद है, सारा काम कर सकती हैं, करवा सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पास में वो मद ही छीन लिया गया जिससे ये पंचायत विकास का कार्य कर सके। क्या ये सच्चाई है या नहीं है? हाँ, ये सच है जी। और आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं, चूंकि अभी फिर से चुनाव आने को है और उसके बाद में ऐसा भी सुनने में आया कि आपने जियो टैग करवाया इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर के लगभग 1600 घरों का, है ना, जो गरीब है जिसको लाभ मिल सके से। जी, ऐसा आपने करवाया? हाँ, करवाए हैं 1500-1600 लगभग। जी। और तो क्या है ना कि अब आप फिर से दोबारा चुनाव की तैयारी करेंगी 5 महीने बाद? डेफिनेटली। और चूंकि और होता क्या है कि बहुत ऐसे मुखिया जब आते हैं, कोई और मुखिया बनते हैं तो आपके द्वारा जो फाइल बढ़ाई गई रहती है उस फाइल को दबाने का काम किया जाता है, रोकने का काम किया जाता है। और अगर आप होते हैं तो आपका ये सोच होता है कि मैंने 1600 लोगों का और 1600 गरीब लोगों का जियो टैग करवाई हूं, तो आपका ये सोच होगा कि उन सभी लोगों को वो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। लेकिन इस जगह पे दूसरे अगर प्रतिनिधि चुने जाते हैं या मुखिया चुने जाते हैं तो उनका सोच होता है कि नहीं, उनके द्वारा जो करवाया गया उस चीज को छोड़ो, हमारे जो अपने लोग हैं उन लोगों का काम करना है, ऐसा सोच होता है। हाँ, तो सोच होता है ना। तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? हम अपना बलतर पंचायत के वासियों को यही बोलना चाह रहे हैं कि जी। जो भी 4 साल में बीते वर्ष में जो भी काम हुआ है और जो अभी बचा हुआ है उसको तो पूरा करना है। जी बिल्कुल। और जो हम जियो टैग करके रखे हैं 1600 घर, जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना का। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का वो लाभ हमको दिलवाना है बस। यानी कि फिर से चुने जाते हैं तो आपका ये सोच है कि वो तमाम जितने 1600 ग्रामीणों का इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर के इन्होंने नाम दिया है और जियो टैग करवाया है, इनका सोच है अगर तमाम जनता इनको साथ देती है फिर से पुनः तो उन जनताओं को 1600 आवास देने का इनका सोच है कि उन सभी जनता को मिले और उसके बाद में जो भी कार्य बचे हुए हैं वो पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। और बहुत ऐसे चीजें हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन। जी। हाँ, उस पे भी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत हम किए हैं उसका भी काम जी, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ जी, और एक है कि बाल विवाह
जी, जी। उसमें भी काम हो रहा है। अच्छा, बाल विवाह पे आपका विशेष फोकस रहा कि बच्चे में लोग शादी ना करवाएं। करें, जिससे कि जीवन बर्बाद होता है बच्चे का भी, और जो परिवार होता है, चूंकि नासमझ होती है बच्चियां, और वो आगे उस लायक सोच ही डेवलप नहीं होता है, जिसके तहत कभी भी बाल विवाह नहीं करनी चाहिए, शरीर खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाती है। तो इनका विशेष फोकस है कि बाल विवाह पे भी जहां तक लोगों को समझाने बुझाने का काम करती हैं कि बाल विवाह अपने बच्चों का ना करें। चलिए देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन सोनू के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।